तो सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में अभी जो चर्चा चल रही है, स्वामी जी ने ये बात उठाई कि कोई भी चीज को पढ़ने पढ़ाने से पहले, है ना, जानने के लिए और बताने से पहले उसकी परीक्षा एग्जामिन करना चाहिए। और उस एग्जामिनेशन के लिए 5 तरीका उन्होंने बताया, जो हमारे शास्त्रों में है। 5 तरह से वो एग्जामिन होना चाहिए। पहला था, जो बातें हम बताएं, अगर वो धर्म से रिलेटेड बातें हैं, वो वेद और नेचर ऑफ गॉड से कंफ्लिक्ट नहीं करता हो। दूसरा, जो लॉ ऑफ नेचर है, जो यूनिवर्स की कॉस्मिक लॉज हैं, हम्म, उसके अगेंस्ट ना हो, विरोधी ना हो। तीसरा, जो आप्त लोग हैं, आप्त मतलब जो प्योर हार्टेड स्कॉलर, ट्रस्टवर्थी लोग हैं, उनका जिस तरह के विचार हैं, स्टेटमेंट हैं या उनकी पर्सनालिटी है, वो भी एक आपके लिए हेल्प होगा समझने के लिए कि जो सही है कि गलत है। चौथा है कि आपकी अपनी जो कन्विक्शन है या जो इनर सेंस है, जो आपके अपने अंदर की अंतरात्मा आवाज है, वो भी आपको हेल्प करता है चीजें सही या गलत है उसको मानने के लिए। और पांचवा, 8 तरह के प्रमाण जो हमारे शास्त्रों में बताए गए। वो जो 8 तरह के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, ऐतिह्य। तो इस तरह के जो 8 तरह की प्रमाण हैं, उनको भी यूज करना चाहिए। तो उनमें 8 प्रमाणों से हम पढ़ रहे थे, प्रत्यक्ष के बारे में समझ रहे। अच्छा, ये हमने भी डिस्कशन किया था, प्रमाण क्या चीज है। तो प्रमाण में जो प्रमा करने में हेल्प करता है उसको प्रमाण कहते हैं। ये प्रमा क्या चीज होता है? प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान क्या होता है? जो जैसा है उसको वैसा जानना। ध्यान दीजिए, जो जैसा है उसको वैसा जानना ही प्रमा है। मतलब रियल नॉलेज है, एब्सोल्यूट नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज। ज्ञान इटसेल्फ इज नॉट प्रमा, क्योंकि ज्ञान में फॉल्स भी हो सकता है, सेमी फॉल्स भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ऑप्शन। पर जो जैसा है उसको एज इट इज जानना, तब जाकर के वो प्रमा कहलाता। और उस प्रमा, वो रियल नॉलेज या फैक्चुअल नॉलेज जिसके द्वारा जाना जाता है, उसको कहा जाता है प्रमाण। और उस प्रमाण 8 तरह के हमारे यहाँ माने गए हैं। अलग अलग शास्त्रों में उनकी अपनी जरूरत के हिसाब से, जरूरत मतलब नीड के हिसाब से नंबर ऑफ प्रमाण अलग अलग हैं। किसी ने 2 प्रमाण को माना है, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने 8। ये इसका अर्थ नहीं कि अलग अलग दर्शन फिलोसफी एक दूसरे से कंफ्लिक्ट रखते हैं, नहीं। कोई भी फिलोसोफर जब अपनी किसी एक टॉपिक को प्रूव करने के लिए टॉपिक पर बात रखता है, उसको उस टॉपिक पर बात करने के लिए जितने प्रमाणों की जरूरत है उतना ही लेता है, बाकियों को नहीं लेता। क्योंकि ये 8 प्रमाण हर जगह आपके यूज नहीं होंगे। इनमें से कुछ 2, 3, 4, 5 कहीं यूज होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो अलग अलग दर्शनों में, दर्शन तो समझते हैं, हमारे यहाँ 6 दर्शन शास्त्र है ना, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। तो अलग अलग दर्शनकारों ने तो अलग अलग नंबर ऑफ प्रमाण माना है। पर ये 8 प्रमाणों को समझना जरूरी है, स्वामी जी कहते हैं। तो पहला है प्रत्यक्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। ये न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आन्य के चौथा सूत्र है। इंद्रियां जब अपने ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे आंख है, आंख का ऑब्जेक्ट जो देखने लायक चीजें होती हैं, सपोज पेड़ से कनेक्टेड होता है, तो उस कनेक्शन के
कारण जो ज्ञान पैदा होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। पर उसमें 4-5 कंडीशंस होते हैं। वो ज्ञान अव्यपदेश्य होना चाहिए, अर्थात सिर्फ वर्ड और वर्ड मीनिंग वाला ना हो। जो मार से वो लाल होता है और बस आपने पढ़ा है, सुना है, तो मार्स लाल ये वर्ड सुना है, पर यू नेवर सॉ इट, सो दैट कैन नॉट बी प्रत्यक्ष। आपने एक वर्ड सुना है और उस वर्ड की एक मीनिंग होती है, पर उस मीनिंग जिस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, वो अर्थ जिस वस्तु को आइडेंटिफाई करता है। सपोज मैं कहता हूं पुस्तक, पुस्तक मतलब बुक, तो पुस्तक, प उ स्त क, ये जो वर्ड्स हैं, ये किसी वस्तु को, किसी किसी चीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और आइडेंटिफाई करते हैं ये आप, ये है, ये पुस्तक है। तो देर इज एक्चुअली ए पुस्तक, एंड इसी 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 चीज को पुस्तक कहा जाता है हिंदी में। अंग्रेजी में बुक कहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कहते हैं, पर किसी भी लैंग्वेज में हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो पुस्तक, तो पुस्तक शब्द से जिस चीज को आइडेंटिफाई होता है, वो आपको दिखा, आपका सेंसेस से कनेक्टेड होना चाहिए। तो बुक आपने देखा, बुक सुना और बुक देखा, सो नाउ इट इज प्रत्यक्ष में आएगा। और आपने सुना है कि कोई कोई हनुमान नामक वानर था, वो आपका प्रत्यक्ष नहीं होगा। हनुमान वानर था नहीं था, उसके लिए कोई दूसरे प्रमाण यूज होंगे, पर प्रत्यक्ष में वो काउंट नहीं होगा, डायरेक्ट इनसे से नहीं होगा। अव्यपदेश्य केवल शब्द और अर्थ का रिलेशनशिप नहीं, अपितु वो वस्तु जिस शब्द से वो बताया गया, वो वस्तु आपके इंद्रियों के द्वारा कनेक्टेड होना चाहिए। अव्यभिचारी, जिस वस्तु को आपने जाना, वो ज्ञान आपकी परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पेड़ जाना, आज आपने पेड़ देखा, रात को सुबह उठ के बोला अच्छा ये तो पेड़ नहीं, ये तो खंबा है, तो आपका ज्ञान बदल गया, तो वो एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है। 50 साल के बाद भी वो पेड़ ही होना चाहिए, 50 साल पहले भी वो पेड़ होना चाहिए, नहीं होगा, कट जाएगा, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। जब तक वो चीज है, वो आपको हमेशा वही दिखनी चाहिए। अव्यवचारी। तीसरा कहा व्यवसायत्मक, और वो कंफर्म्ड हो, डिटरमाइंड हो, निश्चय हो कि ये यही है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा ये पेड़ है कि घास है, अगर आप या लगाते हैं, हाँ ये ये भगवान है कि ये भगवान है, तो इसका मतलब है कि आपका जो अभी नॉलेज है वो व्यवसायत्मक, डिटरमाइंड, डिसाइसिव नहीं है। अगर आपको अभी भी डाउट है, इवन 1% भी डाउट है कि ये पेड़ है कि नहीं है, तो वो प्रत्यक्ष में काउंट नहीं होगा। जब डाउटलेस नॉलेज होगा, डिसाइसिव होगा, निर्णय होगा, तभी ज्ञान। तो ये प्रत्यक्ष का लक्षण है, डेफिनेशन है। और कहा ये डेफिनेशन है, स्वामी जी ने कोट किया है न्याय दर्शन का, जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये जो आपके 5 इंद्रियां हैं ना, उनको मतलब इसको सिंपल बात है, कान, नाक, जीव, आंख और स्किन, इन सब का, इनके ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जो जो साउंड है वो कान का ऑब्जेक्ट है। जो टचिंग, जिसमें जिसको छुआ जा सकता है, जैसे ठंड है, गर्मी है, हवा है, तो ये सब चीजें स्किन की ऑब्जेक्ट हैं। रूप, जिनको देखा जा सकता है, वो आंख के ऑब्जेक्ट हैं। रस, जिनको चखा जा सकता है, वो जीभ के ऑब्जेक्ट हैं। गंध, जिनको स्मेल किया जा सकता है, वो नाक के ऑब्जेक्ट है। तो ये 5 इंद्रियां और इनके जो 5 ऑब्जेक्ट हैं, इनके साथ अव्यवहित, अव्यवहित का अर्थ बताया आवरण, आवरण रहित, अर्थात कोई बीच में ऑब्स्टेकल, बाधा नहीं हो। इंद्रियों के साथ मन, मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान होता है, उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान इंटरनली कैसे प्रोसेस होता है कि मेरे सामने लैपटॉप है, लैपटॉप में आंखों से देख रहा हूं, मेरा आंख लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो उतने में भी ज्ञान नहीं होगा अगर आपकी माइंड आपकी आंखों से अभी कनेक्टेड नहीं है। इसका क्या मतलब है? सपोज मेरी माइंड किसी और सोच में है,
किसी और दुनिया में है, कुछ और थिंक कर रहा है। अब मेरे आंखें लैपटॉप पर है तो भी मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं लैपटॉप देख रहा हूं। तो आपकी माइंड सेंसेस से कनेक्टेड होना चाहिए उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस पर्टिकुलर सेंस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, जो सेंस उस पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर चीज के साथ कनेक्टेड। ये पर्टिकुलरिटी का ध्यान रखिए। अगर मैं कंप्यूटर को देख रहा हूं, मेरी आंख कंप्यूटर से कनेक्टेड हो और मेरी माइंड उस समय आंख से कनेक्टेड हो। मैं अगर खाना खा रहा हूं, रोटी और दाल खा रहा हूं, तो मेरे जीभ में रोटी दाल होनी चाहिए, तभी तो टेस्ट आएगा। देखने से तो रोटी दाल की देखने से टेस्ट नहीं आता है। रोटी और दाल मेरे जीभ में होनी चाहिए, और मेरा मन उस समय मेरे जीभ पर होना चाहिए, न कि टीवी पर होना चाहिए या बातचीत पर या फोन पर नहीं होना चाहिए। और वो जो मन है वो आत्मा से कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब डेड बॉडी में नहीं हो सकता ना, तो जिंदा आदमी होना चाहिए, डेड होता है। तो आत्मा प्लस मन प्लस इंद्रिय का ऑब्जेक्ट, ये जो चारों मिलते हैं तो जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष, ये हुआ इंटरनल। परंतु जो व्यपदेश्य अर्थात संज्ञा संगी के संबंध से उत्पन्न होता है वो ज्ञान ना हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, वो लाके उसके पास धर के बोला कि ये जल है, परंतु यहाँ जल इस दो अक्षरों की संज्ञा लाने और मंगाने वाला नहीं देख सकता। किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है। जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वो शब्द प्रमाण का विषय है। अगर आपने जल, जल और अंग्रेजी में वाटर, WATR, ये वाटर को सुनने से मुंह में पानी पिया नहीं जा सकता ना, कि मैंने वाटर वर्ड सुन लिया, जल सुन लिया तो मेरा प्यास बुझ नहीं जाएगा ना। मैंने किसी को कहा वाटर लाओ, उसने कहा वाटर ले आया और यहाँ रख दिया, और मैंने कहा मैंने पी लिया। ये तो वर्ड गेम है, इससे ना पानी आता है ना पानी पिया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष नहीं है। तो आप पूछेंगे, पूर्व पक्षी पूछेगा, अच्छा तो वर्ड की कोई वैल्यू नहीं? बोले है, वो वर्ड टेस्टिमोनी जहां प्रत्यक्ष नहीं होता। बहुत सारे ज्ञान हम कैसे लेते हैं? प्रत्यक्ष में नहीं लेते हैं ना। हमें हिस्ट्री का ज्ञान कैसे होता है? हम देखते नहीं है, वो वर्ड टेस्टिमोनी में काउंट होगा। पर जिसको आप प्रत्यक्ष कहते हो, वहां वर्ड का वैल्यू नहीं है। जो वर्ड आपने बोला वो जिस चीज को आइडेंटिफाई करता है वो मेरे इंद्रिय से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर पानी बोला तो पानी मेरे आंखों के सामने होना चाहिए, और अगर आप पूछना चाहते हो पानी का टेस्ट क्या है, वो मेरे जीभ में होना चाहिए। अगर आप पूछना चाहते हो पानी ठंडा है कि गर्मी है, वो मेरे स्किन को टच करना चाहिए। उस पर्टिकुलर इंद्रिय से वो पानी जब तक कनेक्टेड नहीं होगा, तो पानी प आ ना ई का कोई सेंस नहीं है प्रत्यक्ष में। ठीक है, प्रत्यक्ष है ना। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट नॉलेज, वो नॉलेज जो मेरे सेंसेस ने डायरेक्टली जाना, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये व्यपदेश्य होना भी नहीं चलेगा। अव्यभिचारी, जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देखे थे, पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तंभ ज्ञान रहा। ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी नहीं। ओके, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। व्यभिचारी का अर्थ होता है जो चीजें कॉन्स्टेंटली बदलता है। व्यभिचारी शब्द का लिटरेरी मीनिंग है जिसमें जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल, जहां बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो एक जगह टिकता नहीं। तो यहाँ ज्ञान के लिए भी कहा, वो ज्ञान जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग चेंज हो जाता है, वो भी व्यभिचारी ज्ञान है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, तो स्वामी जी ने दिया, रात को आपने एक आदमी को देखा, मतलब आप रास्ते में जा रहे थे, अंधेरा है, वहां एक लंबा सा आदमी खड़ा था, पर आपको वो आदमी चुपचाप खड़ा था, या तो आपको लगा अंधेरे में कि यहाँ कोई खंबा है। खंबा समझते हैं, पोल। और अगले दिन सुबह आए, देखा वहां तो कोई खंबा है ही नहीं। ये रात को आपको खंबे का ज्ञान हुआ, सुबह आपको कुछ मिला नहीं, फिर 4 बजे देखा वहां एक आदमी बैठा है, आपको आदमी का ज्ञान हुआ। इसका मतलब है कि आपका ज्ञान उस पर्टिकुलर जगह पर कॉन्स्टेंटली बदल रहा है।
अगर आपका ज्ञान बदल रहा है तो फिर वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। आपने रात को रस्सी तो एक आप जा रहे थे, आपका पैर उसमें गिर गया, एक वहां रस्सी पड़ी हुई थी, आप डर के मारे भागे कि सांप है सांप है। तो सांप का ज्ञान हुआ आपको रात को 8 बजे, सुबह 6 बजे उठ कर आए तो देखा कि वहां तो एक रस्सी पड़ी हुई है। तो जो सुबह का ज्ञान आपको सांप के रूप में था वो व्यभिचारी ज्ञान था। मतलब वो ज्ञान ऐसा था जो स्टडी फार्म कॉन्स्टेंटली टिकने वाला नहीं था। सुबह का जो ज्ञान आपको हुआ रस्सी, अगर वो रस्सी अगले दिन शाम को भी रस्सी ही रही तब तो फिर वो पक्का ज्ञान है। अगर रस्सी, अभी सुबह आपने रस्सी देखा और हो सकता है आपको चश्मा कुछ अलग पहना होगा या आंखों में कुछ प्रॉब्लम होगा, रस्सी देखा और बिना चश्मे के देखा कुछ वो कोई सी मोटी सी लता क्रीपर थी वो, तो इसका मतलब आपको आपका तो वो भी व्यभिचारी हो गया जब आप कॉन्स्टेंटली 5 बजे 8 बजे कल आज परसों 10 दिन के बाद भी सेम वही चीज एक ही तरह दिखे, फिर वो व्यभिचार, वो फिर सही ज्ञान है। अगर आपको सामने वाला पेड़, आज भी पेड़ दिख रहा है, कल भी पेड़ दिखा था, कल भी पेड़ दिखेगा, 10 साल के बाद भी पेड़ दिखेगा, जब तक वो पेड़ जिंदा है तब तो वो पेड़ का ज्ञान सही है। अगर कभी पेड़ दिख रहा है, कभी भूत देख रहा है, कभी खंबा दिख रहा है, तो वो आपका प्रॉब्लम है, इट्स नॉट ए रियल ज्ञान। तो व्यभिचारी, अव्यभिचारी होना जरूरी है प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। अच्छा, अगर ऐसा कोई गड़बड़ होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारी आंखों में कुछ इश्यू है, तुम्हारे माइंड में कुछ इश्यू है, तुम्हारे विजडम में प्रोसेस करने में कोई इश्यू है। बात समझ में? इसीलिए आपको वो एक्चुअली जैसा है वैसा आप कॉन्स्टेंटली जान नहीं पा रहे हो, बार बार ज्ञान बदल रहा है। और बार बार ज्ञान बदल रहा है, इसका मतलब ये डेफिशिएंसी ऑफ माइंड, डेफिशिएंसी ऑफ सेंसेस, डेफिशिएंसी ऑफ विजडम, इनमें से कोई एक हो सकता है। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हमारी सेंसेस के एक्सटेंशन ही होते हैं। जैसे ये चश्मा है, मैं चश्मा ना पहनूं, मुझे धुंधला धुंधला दिखता है, मैं समझ नहीं पाता हूं कौन बैठा है। पर चश्मा एक टेक्नोलॉजी है। चश्मा ने क्या किया, मेरे आंख की, मेरे जो देखने की शक्ति को एक्सटेंड करता है। जो आपकी माइक्रोस्कोप है, जो आपकी टेलीस्कोप है, जो आपकी कैमराज है, ये क्या है? आपके आंखों के एक्सटेंशन। आपकी टेप रिकॉर्डर है, आप जो साउंड रिकॉर्ड करते हो वो आपकी कान के एक्सटेंशन है। बस समझ, ये सब इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ सेंसेस में ही काउंट हो। जैसे सेंसेस में कोई डेफिशिएंसी होने पर ज्ञान खराब होता है, इसी तरह मेरी कैमरा में, मेरी माइक्रोस्कोप में, बायोस्कोप में, टेलीस्कोप में भी कुछ खराबी होता है तो भी ज्ञान खराब होता है। तो इनको आप ये मॉडर्न डेज की जो टेक्नोलॉजी है, इनको आप अपनी सेंसेस की हेल्प हेल्प करने वाले या एक्सटेंशनर, इसी तरह आप इनको काउंट करेंगे, है ना। अगर आपने वहां कोई रिकॉर्डर रख दिया है तो वो आपका कान का काम कर रहा है, वहां सुन रहा है। व्यवसायत्मक अर्थात डिटरमाइंड हो वो ज्ञान जो बिल्कुल किसी भी तरह की डाउट की एलिमेंट से फ्री हो, सर्टन हो। जैसे किसी ने दूर से नदी की बालू देख के कहा कि वहां वस्त्र सूख रहे हैं, जल है, वह और कुछ है, वो देवदत्त खड़ा है या यज्ञदत्त। जब तक एक निश्चय ना हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। ओके, तो लास्ट है व्यवसायत्मक। पिछली बार हमने बताया था हिंदी में व्यवसाय मतलब बिजनेस को कहते हैं, पर संस्कृत में व्यवसाय का मतलब होता है डाउट फ्री नॉलेज, डिसाइसिव नॉलेज, डिटरमाइंड नॉलेज। वो नॉलेज जो कंफर्म हो चुका है, फाइनल हो चुका है, उसको व्यवसायत्मक कहते हैं। अगर मैं आपको दूर से देखूं, कपिल जी को, और मैंने अगर पहचान लिया कि हाँ ये कपिल जी हैं, तो दैट्स फाइन, दैट इज फाइनल डिसाइसिव नॉलेज। पर अभी भी मुझे लगता है ये कपिल जी है या और कोई है,
तो ये अभी डाउट है ना? नहीं, रास्ते में गाड़ियां जा रही हैं, तो आपने कहा ये ग्रीन कलर का है कि ब्लू कलर का है? इफ यू आर नॉट श्योर इज ब्लू और ग्रीन, देन दैट इज नॉट डिसाइसिव नॉलेज। प्रत्यक्ष किसको कहेंगे? जब आपका ज्ञान डिसाइसिव हो। जो आपने कोर्ट में विटनेस की बात उठाई ना, वहां सिर्फ विटनेस की वही स्टेटमेंट को अलाउ किया जाता, एक्सेप्ट किया जाता है जो कंफर्म्ड हो। अगर हल्के से भी 10% भी कहे कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही, मुझे बिल्कुल वैसा ही था, तो भी रिजेक्टेड। कंफर्म हो आप यही थे, हाँ जी यही पक्का, तो फिर बताओ उनकी हुलिया बताओ। तो कंफर्मेशन जब हो जाए, हाँ ये यही है, ये सत्यार्थ प्रकाश का पुस्तक है, ये येलो कलर का है, डन। तो आपको अगर ऐसा ज्ञान हो गया तो पूरा प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। कंक्लूजन क्या हुआ? जो ज्ञान इंद्रियों का, इंद्रियों के ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होने पर होता है, अगर सिर्फ वो वर्ड मीनिंग ना हो करके रियल लाइफ की रियल चीज हो, और उसमें वो ज्ञान जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज ना होता हो, और वो डिसाइसिव हो, फाइनल हो, विदाउट एनी डाउट हो, उसी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे। सिंगल सेंटेंस में समझ में आया? प्रत्यक्ष का मतलब वो ज्ञान जो सेंसेस के द्वारा हो, और वो सेंसेस प्लस ऑब्जेक्ट के कनेक्शन से हो, और वो ज्ञान सिर्फ वर्ड और मीनिंग की कनेक्शन नहीं, अपितु रियल कोई वस्तु होना चाहिए, और वो ज्ञान चेंजलेस होना चाहिए। जितने देर तक ज्ञान है वो पक्का होना चाहिए कि यही है, और डिसाइसिव होना चाहिए। ऐसा ज्ञान को प्रत्यक्ष कहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।